जैसा कि लास्ट चैप्टर में देखा कि कैसे संग सुहो ने यहाँ पे मार दिया है एस रैंक हंटर वांग डोंगसू को और उसका लेवल अब राइज हो चुका है। इसके बाद सुहो वांग डोंगसू की बॉडी के सामने खड़ा था एंड सोचते हैं कि इस आदमी को बिना शेडो की के भी मेमोरीज याद आ गई। क्या ये मेरे फादर को इतना ज़्यादा हिट करता था? वो बेरू से पूछते हैं कि शेडो सोल्जर बनना यहाँ पे कैसा लगता है। बेरू आंसर देता है कि इससे ज़्यादा वंडरफुल कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि शेडो बनना एक तरह की पनिशमेंट है। डेथ के बाद भी लोयल रह के यहाँ पे फाइट करनी पड़ती है। शेडो सोल्जर में ईगो होता है, वो कोई भी डिसीजन इंडिविजुअली अपने आप पे ले सकते हैं। बट शेडो इक्विपमेंट यहाँ पे अलग है, उसमें सिर्फ यहाँ पे पावर इम्ब्यूड होती है। एसिफ के जैसे सोल चला गया हो एंड जो कर्मा था वही बचता है बॉडी में। तभी सुहो उसकी बॉडी के करीब जाता है एंड वही करता है जो जिनवू ने किया था वांग डोंगसू के साथ। सुहो यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन फर्स्ट बार में वो फेल हो जाता है। अब सिर्फ 2 ट्राई बचे हैं सुहो के पास। सुहो विजिबली फ्रस्ट्रेटेड लगता है एंड कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हो। सुहो पूरी ताकत से यहाँ पे दोबारा ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। वो यहाँ पे फिर से फेल हो जाता है। अब सिर्फ एक चांस बचता है सुहो के पास। अब बेरू भाई अपने गुस्से में आ जाते हैं एंड कहते हैं कि ग्रेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे लॉर्ड की बातें ना मानने की। सुहो उसकी बॉडी को टच करता है एंड कहते हैं कि लास्ट स्टबर्नेस बची है शायद तुम में, अब जितना चाहे उतना ट्राई कर लो रेजिस्ट करने का। सुहो यहाँ पे हार नहीं मानने वाला दोस्तों एंड कहता है कि तुम्हारा हेटरेट चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोई विश नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे समझने का ट्राई करूँ। मेरा फिलहाल सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ पावर चाहिए और पावर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड सुहो फिर से यहाँ पे वही प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। सुहो वांग डोंगसू को यहाँ पे जगाना चाहता है, उसकी स्ट्रेंथ का यूज पूरी दुनिया को बचाने के लिए करेगा, वो चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। सुहो की आइज में दोस्तों इस बार यहाँ पे जो आ रहा था वो यहाँ पे पूरी तरीके से बदल जाता है, जैसे वो यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। इधर तुरंत ही हम लोग एक कार को आते हुए देखते हैं जिसमें चॉय जोंग इन यहाँ पे भागते हुए आ रहा था एंड कहता है कि यही अबेंडन बिल्डिंग है जिसमें यहाँ पे धमाका हुआ था। यहाँ पे चॉय जोंग इन एंड वो जिनचुल बात करते हैं कि ये सुहो के घर के पास है। हो सकता है कि सुहो अभी इंट्रोडक्स से यहाँ पे फाइट कर रहा हो। सुहो के साथ उनका जो कॉन्टैक्ट था वो भी यहाँ पे टूट चुका है अलार्म बजने के बाद। एंड घर पे जो इतने बड़े क्रैक्स के निशान थे वो समझ जाते हैं कि कोई आया था सुहो के पास उससे मिलने। तभी सुहो उनके पास आता है एंड बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुहो समझ जाता है कि हंटर्स को यहाँ पे आखिरकार सिचुएशन के बारे में पता चल गया। वो जिनचुल पूछता है कि सुहो क्या तुम सेफ हो ना यहाँ पे, कौन था वो इंट्रूडर? सुहो कहता है कि वांग डोंगसू आया था। वो जिनचुल को पता चल चुका था कि वही एस रैंक विलन वही ये हरकत कर सकता है। सुहो बता देता है कि इट वॉज क्लोज बट एंडेड वेल। वो दोनों यहाँ पे शॉक में। वो जिनचुल अपना सेंटेंस पूरा करे उससे पहले सुहो कहता है कि यस। एंड वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपना नया पावर दिखाने के लिए वो जिनचुल को। और सुहो ने वांग डोंगसू के पावर को अपने हैंड में दोस्तों यहाँ पे इन्फ्यूज़ कर लिया है। एंड ये शेड आइटम को दोस्तों आप लोग जरा ध्यान से देखो। सुहो को एक बहुत ही बड़ा वेपन मिल गया है यहाँ पे लड़ाई के अंदर। अब सुहो यहाँ पे किसी भी हंटर के सामने हेड ऑन फाइट कर सकता है, सामने चाहे कोई भी हो। दूसरे दिन हंटर एसोसिएशन के बाद सारी भीड़ यहाँ पे जमा हो रखी थी। हम लोग मेजरमेंट सेक्शन को देखते हैं जहाँ पे सारे हंटर यहाँ पे फिर से एवोल्यूट होने के लिए यहाँ पे आए थे। एक हंटर बाहर निकल के कहता है कि मुझे पहले बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक डी क्लास हंटर हूँ। दूसरा आदमी उसे कहता है कि भले डी रैंक को क्या हुआ, तुम ऐसा माइनर तो काम कर ही सकते हो। एक कैंडिडेट यहाँ पे सारी चीज़ों का नोट ले रहा था सब कुछ। एंड वो यहाँ पे कहते हैं कि अब तक 4 डी क्लास एंड 2 ई क्लास हंटर यहाँ पे आ चुके हैं। वो मस्त एक्साइट होकर कहते हैं कि ये बढ़िया है, अब यहाँ पे टाइम आ चुका है मेरे जैसे विनर के अपीयर होने का। उसका यहाँ पे नाम होता है किम पासयोक। वो एज अ अनएम्प्लॉयड यहाँ पे हंटर एग्जाम देने आया था। वो सारे लेवल को देख के कहता है कि मुझे एस क्लास नहीं चाहिए, ए क्लास भी चलेगा या फिर उससे नीचे बी क्लास होगी तो भी यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट है। मैं इससे मेरी लाइफ को यहाँ पे रातों रात ओवरटर्न तो नहीं करना चाहता, लेकिन चाहे जो भी मिले मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा। तभी लेडी आके कहती है कि अगले मेजरमेंट के लिए जो भी है वो यहाँ पे तैयार हो जाए। अब किम को यहाँ पे पता चल चुका था कि अगली बारी यहाँ पे सुहो की है। वो बहुत ही एक्साइट होकर कहता है कि प्लीज़ इस हंटर को यहाँ पे ई क्लास मिल जाए, लेकिन यहाँ पे सीन उल्टा हो जाता है। उसका मेजरमेंट दोस्तों यहाँ पे निकलता है क्लास सी, जो उसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देता है। और कोरिया में आ चुका है दोस्तों एक नया एस रैंक हंटर संग सुहो। सब रिपोर्टर यहाँ पे शॉक में होते हैं कि ये रीअवेकन बंदा एस क्लास हंटर बन चुका है। और प्रिजन वाले इंसिडेंट में ये हीरो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। उसका सारे के सारे रिपोर्टर पूछते हैं कि कैसा लग रहा है एस रैंक हंटर बनने के बाद। वो जिनचुल सब देख रहा होता है, वो बहुत प्राउड फील करता है अपने सुहो के ऊपर। चॉय जोंग इन ने भी यही माना था कि इसमें यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। संग सुहो से एक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ पे एस रैंक तक निकलेगा है। बेग यूनो यहाँ पे उसकी ग्रोथ को देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेज था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जल्दी यहाँ पे नेशनल रैंक हंटर बन जाएगा। चॉय जोंग इन कहता है कि चलो फाउंडेशन हो गई, अब बारी है अगले स्टेप की। उन लोगों का प्लान था कि सारे फील्ड डंजन को क्लियर करना, सारे गिल्ड के हंटर्स को इकट्ठा करना एंड ऊपर से उसके बाद नेशनल हंटर्स को भी उन लोगों को इकट्ठा करना है।
वो यहाँ पे सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को सुबह के लिए करनी पड़ेगी। उन्हें पता नहीं था कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों में। ये क्यूनो का एक कंसर्न था कि सारे लोग हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तब तक जो इटारिम है वो भी यहाँ पे शांत नहीं बैठेगा। वो जिन जो लेड का था कि स्टारडस्ट, जो कि हमने इलीगल घोषित किया था हंटर एसोसिएशन के द्वारा, वो अब यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है स्टार फ्रेगमेंट में। एंड वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है सारे के सारे मार्केट के अंदर। वो सारी इन्वेस्टिगेशन से ऐसे बच रहा है जैसे उसको हमारे बारे में सब कुछ पता हो, जैसे कि वो हमारे बिल्कुल करीब हो। आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि हमें सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अपने ग्रुप के अंदर। जिस एनिमी से हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं वो कोई यहाँ पे मामूली आदमी नहीं है, हम लोग समझते हैं वो उससे भी ज़्यादा होशियार है। हम तुरंत ही पार्क डोजिन को देखते हैं, जो कि सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था। एंड विद इन फ्लैश वो यहाँ से गायब हो जाता है और अपना पोर्टल एक्टिवेट करता है। वो तुरंत उसी जगह पे जाता है जहाँ उसके सारे के सारे सर्वेंट काम कर रहे थे। वो सबको यहाँ पे काम करने से मना कर देता है एंड ऐड करता है कि सब लोग यहाँ पे आ जाओ, मुझे यहाँ पे मीटिंग करनी है। सारे के सारे हंटर्स उसके सामने यहाँ पे नील डाउन कर रहे थे। एंड वो सोचता है कि ली मिन सोंग के बाद कोई एक क्लास हंटर नहीं है जो स्टार फ्रेगमेंट को रेजिस्ट करे। लेकिन प्रॉब्लम है कि स्टार फ्रेगमेंट इतना इंप्रूव नहीं हुआ है कि उससे कोई एस क्लास को यहाँ पे सर्वेंट बना सकूँ मैं। अब जो यहाँ पे संग सो एस रैंक बन गया है तो उसकी एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरे अगेंस्ट। वह दूसरे गिल्ड के हंटर्स को रिक्रूट भी करने लगा है। वो मेरे साथ टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट गेम खेल रहा है, ऐसा गेम जिसमें जिस साइड यहाँ पे ज़्यादा अवेकन लोग हो गए वो ये गेम जीत जाएगा। अब जब संग सो पूरे कोरिया के एस रैंक हंटर को रिक्रूट करने जा रहा है तो मैं यहाँ पे सिर्फ कोरिया में से बिलीवर क्यों ढूंढ रहा हूँ, इस बात का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता। अगर मैंने यहाँ पे संग सो को डायरेक्ट फाइट के लिए चैलेंज किया तो क्या मैं यहाँ पे उस फाइट को जीत पाऊंगा? उसकी ग्रोथ स्पीड का यहाँ पे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता मैं। अगर मैं सारे बिलीवर्स को कंज्यूम भी कर लो फिर भी मैं यहाँ पे उसके अगेंस्ट नहीं जीत पाऊंगा शायद। एंड तुरंत ही वो यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होके कहता है कि बस अगर वो फोर्थ पीस आ जाए मेरे पास, एंड द गोल इज टू पोजेस द पावर ऑफ डार्कनेस। असल में दोस्तों उसका अल्टीमेट टारगेट है यहाँ पे जिन वू के पावर को यहाँ पे पोजेस करना। एट सम पॉइंट आई एम हेडिंग टूवर्ड्स संग सो। मुझे ये गेम कुछ भी करके यहाँ पे जीतना ही है। फोर्थ पीस जल्द आ रहा है और कहता है कि नहीं, फोर्थ पीस नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे फिफ्थ पीस को भी यहाँ पे अपना बनाना पड़ेगा तो मैं वो भी करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे इस गेम को यहाँ पे किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा, मुझे ये जीत के ही रहना है। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंसेंट लग रहा होता है और यहाँ पे पूरी तरीके से मीनियक बन चुका है। तुरंत ही पीछे से आवाज़ आती है कि हंटर पार्क डोजिन। एंड वो यहाँ पे एक फीमेल हंटर थी जो उसको देख के कहती है कि हंटर पार्क, मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग यहाँ पे ऐसे डंजन में मिलेंगे ऐसे तरीके से। वो यहाँ पे सिचुएशन का शुक्रिया अदा मानती है, कहती है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पे अपने ग्रुप से अलग हो गई। एंड वो अपनी लाइन को यहाँ पे कंप्लीट करने जाती है कि क्या वो यहाँ पे उसके साथ बात कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही पार्क डोजिन ने उसको मार डाला। विद इन फ्लैश उसने यहाँ पे एक फीमेल हंटर को मार डाला। एंड कहते हैं कि ये जगह यहाँ पे ऐसी वैसी कोई जगह नहीं है, ये डेथ कोड गिल्ड की जगह है, समझे? ऐसा कोई भी कहीं से भी आ नहीं जा सकता मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए। एंड कौन हो तुम? तुरंत ही यहाँ पे जो लाश थी वो बोलने लगती है कि योर गुड इंस्टिंक्ट। वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होने लगती है एंड कहती है कि ये अटैक कुछ ज़्यादा नहीं था बिना वार्निंग के, लगता है तुम लोग यहाँ पे ग्रीटिंग में नहीं मानते। वो हंटर पार्क डोजिन को कहते हैं कि नहीं, तुम हंटर नहीं, यहाँ पे अपोस्टल ऑफ इटारिम हो। दरअसल दोस्तों वो जो भी था यहाँ पे अपोस्टल इटारिम की सारी सच्चाई जानता था। यहाँ पे हंटर पार्क डोजिन भी शॉक में बढ़ जाता है एंड यहाँ पे फिर से शॉकिंग रिएक्शन में पूछता है कि कौन हो तुम? वो यहाँ पे सामने बोलती है मैं हूँ आशा, और उसका फेस कंप्लीट होने लगता है। और फाइनली दोस्तों मोनाको वेस्टेक के 16 लेवल एक रैग्नारोक में एंट्री हो चुकी है। एंड वो तुरंत ही पार्क डोजिन से कहती है कि तुम ऐसा समझो कि हम लोग यहाँ के ही है एंड हम लोग तुम्हें यहाँ पे एक डील प्रपोज कर रहे हैं। तो दोस्तों यही था ये 16 लेवल रैग्नारोक का यहाँ पे चैप्टर 59। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पे हाई पॉइंट देना दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक दोस्तों यहाँ पे पहुँच जाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।